नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये यूनिट नंबर है थर्ड, ठीक है। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, आप कहोगे बीए फोर्थ सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं भाई? आप कहोगे हिस्ट्री यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट नंबर कहाँ पहुँच चुके हैं? यूनिट नंबर थर्ड। इससे पहले 3 वीडियो आपको दे रखी हैं, ये चौथी वीडियो है आपकी। अगर वह नहीं देखी है तो हमारी साइट पर जाओ या प्ले लिस्ट में पहुँच जाओ, ठीक है। दोनों मिल जाएंगी, साइट पर भी प्ले लिस्ट के अवेलेबल है लिंक, और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आप हमारी पीडीएफ है, ऐप लिंक है, ठीक है। दोनों क्या, दोनों आप कहाँ मिलेंगे? आपको के दोनों मिलेंगे हमारी साइट paperhacker.in पर, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए। पहला क्वेश्चन है, राजा लुई 16, ये 16 ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। राजा लुई 16 ने जनसाधारण वर्ग के संभा, अब बात करते हैं सभा भवन जो था, जनसाधारण वर्ग का सभा भवन को कब बंद कर दिया था? ये डेट पूछ रखी है सिंपली आपसे, ठीक है। तो बताएंगे आंसर क्या रहेगा, तो आपको 20 जून यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? 20 जून, 16/4/20, ऐसे याद कर लो, 16/4/20, 16/4/20, ठीक है। अगले बात करते हैं, 3 हेनरियों के युद्ध का काल क्या था? जो 3 हेनरियों का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसका कार्यकाल क्या था, ये पूछ रखा आपसे। तो मैंने कहा 3 हेनरियों, तो 3 ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखोगे, इसको भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 8/8। तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1588 से लेकर 1589 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले बात करते हैं, हेनरी चतुर्थ का शासनकाल क्या था? हेनरी चतुर्थ, हेनरी प्रथम ने देखा था कब? 1503। हेनरी प्रथम का जो कार्यकाल था वो कौन सा था? 1503 था। अब यहां पर हेनरी चतुर्थ की बात कर दी उसने, तो हेनरी चतुर्थ का कार्यकाल क्या है ये बताना है आपके लिए। तो हेनरी चतुर्थ का जो कार्यकाल है वो आप कहोगे ये है 1589 से लेकर 1610 का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? 1589 से लेकर 1610। कैसे याद करेंगे? चतुर्थ, चतुर को लो चतुर, और चतुर लोग होंगे तो नवासी मतलब बासी खाना, है ना। नवासी बासी खाना खाएंगे, इस प्रकार से इसको याद कर लेना, याद हो जाएगा आपके लिए। अगले बात करते हैं, नॉन टेस की राजाज्ञा घोषणा की गई थी। नॉन टेस की राजाज्ञा घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो देखो आप ऐसे तो याद कर नहीं पाओगे इसके, तो मैंने ट्रिक बनाई थी यहाँ से नाना, तो यहाँ से ना ना मतलब नाना निकाल लेना, है ना। नाना पधारेंगे कहाँ पर? पलंग पर। पधारे मतलब 15, पलंग माने पा और ला देखने मिला है, पलंग। तो नाना कहाँ पधारेंगे? पलंग पर। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है इसको। तो नॉन्टेस का राजाज्ञा घोषणा कब हुई थी? तो 15 अप्रैल 1598 में। आराम से याद रहेगा आपके लिए, ये तो डेट सभी में सेम है ना। अगले बात करते हैं, यहाँ देखा है रिसलू ने फ्रांस का नेतृत्व संभाला था। रिसलू ने फ्रांस का नेतृत्व संभाला था, ठीक है। तो रिसलू को कर दो रिस्बत लू, है ना, रिस्बत लू। अब रिस्बत कोई लेगा तो वो खाएगा ही, तो खाएगा मतलब चबाएगा, ठीक है। तो 1624 से लेकर 1642, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, यहां दे रखा है मैजारिन ने फ्रांस का नेतृत्व कब किया था? मैजारिन, मैं जा रही हूं, कहाँ जा रही है भाई? बिहाले, तो बिहा के भी जाएगी, है ना। जब बिहा हो जाएगा उसका तभी तो जाएगी, तो बिहाले। तो 1642 और 1661। आपको के मैजारिन ने फ्रांस का नेतृत्व कब संभाला था? तो आपको के 1642 से लेकर 1661 में, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिकें हैं, इनसे आपको याद करना है। बात करते हैं, वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? तो वेस्टफेलिया भैया अच्छी प्रकार से फेल हुआ है, जब अच्छी प्रकार से फेल हुआ है तो पिटाई भी अच्छी लगेगी, है ना। तो चटचट मतलब 48, ठीक है। चटचट 4 और 8 चटचट, ठीक है। तो आराम से याद हो गया कि वेस्टफेलिया अच्छी प्रकार से फेल हुआ है ना। तो भैया पिटाई भी तेरी अच्छी लगेगी। फिर बात करते हैं, मेरी डी डेमिस कौन है? मेरी डी मैडिस, सॉरी मैरी डी मैडिस का संरक्षक काल क्या था? बताओ संरक्षण काल क्या था मैरी डी मैडिस का? तो मैडिस, यहाँ देखो 10, अगर मैं 10 को पढ़ूंगा सिर्फ तो 10 लिखेंगे, है ना। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पे है। अब लगाऊं क्या आपको कि 7 लगाओ, दा और सा, दा और सा, डा और सा मतलब 2 और 7, तो डा और सा, तो 10 तो एक बन गया, हमें 7 बनाना है सिर्फ, तो 7 कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर। तो आंसर रहेगा 1610 से लेकर 1617, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन बार्थोलोमियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताओ भाई, बार्थोलोमियो दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछ रखा है। तो आपको के बार्थोलोमियो, तो बार, देखो बार, बार मतलब बार, बार से बना दो 72, है ना। सॉरी बार लिखो सिर्फ, तो बार मतलब 12, बार मतलब क्या हो जाएंगे? 12, मैंने बार से 12 बना दिया, ठीक है। तो बार से 12, लास्ट में 2 यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपके लिए। तो 14 अगस्त 1572 में, ठीक है। अगली बात करते हैं, लुई चतुर्दश का युग था। ये जब याद करते रहोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे, 3-4 बार रटोगे इसको तब, ठीक है। तो बात करते हैं, लुई चतुर्दश का काल क्या था? चतुर्दश मतलब 14वें का काल पूछ रहा है आपसे।
तो देखो चतुर्दश मैंने क्या लिखा, 14 लिखा। एक बार आप जोड़ देना 15 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। एक बार आप घटा देना तो कितना बन जाएगा, एक बार जोड़ दो कितने बनेंगे 5, और एक बार सेम रहने देना इधर वाला 4 ही। तो इसको घटाएंगे तो 5 बन जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद करना है, ये ऐसी ट्रिक बना लेना आप, ठीक है। इनको घटाएंगे तो 5 बनेंगे, तो दोनों को जोड़ दो 5 आएगा, और ये सेम रह देंगे तो 4 बनेगा इधर वाला। तो ऐसे इसको याद कर लो आप। लुई चतुर्दश का कार्यकाल क्या था, 1661 से लेकर 1715 वाला। अगले बात करते हैं, मैं ही राज्य हूं, ये कथन किसका है, ये कहा था लुई 16वें ने, मैं ही राज्य हूं। अगले बात करते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना कहाँ घटी। टेनिस कोर्ट जो था उसकी शपथ की घटना कहाँ कहाँ हुई थी, ये घटना है ना। तो घटना कहाँ हुई थी, टेनिस कोर्ट की बात कर रहा है वो, है ना। तो कहाँ हुई थी, बरसाए में। कहाँ पर, बरसाए में हुई थी, ठीक है। अगले बात करते हैं, लुई 16वें को गिलोटिन की प्रक्रिया से मृत्युदंड कब दिया गया। लुई 16वें को गिलोटिन, अब ये ध्यान रखना है, लुई 16वें को मृत्युदंड कौन सी प्रक्रिया दिया गया था, तो आपको कौन सी थी, गिलोटिन प्रक्रिया थी। अब ये दिया कब गया था, अब ये दिया कब गया था, तो आपको ये देगा था कब, 1793 में। कब, 1793 में, ठीक है भाई। अगले बात करते हैं, यहां देखें गिलोटिन, टिन माने 3, ऐसे याद कर लेना, तो 3 यहां से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, कौन फ्रांसीसी क्रांति के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। अब देखो यहां पर फ्रांसीसी माने फ्रांस के, फंस गए, फ्रांस में कह रहा हूं फंस गए कौन, प्रवक्ता। अब प्रवक्ता जब फंस जाएंगे तो क्या होगी, आपको पिटाई होगी, आप कहोगे मिराबो। कौन, मिराबो, भैया मर जाएंगे फिर तो मिराबो, है ना। तो इस प्रकार से याद कर लो, कौन फ्रांसीसी क्रांति का प्रवक्ता के रूप में जाना था, तो आप कहोगे मिराबो। अगली बात करते हैं, फ्रांस में विश्वकोश का संपादक किया था। फ्रांस में जो विश्वकोश था, विश्वकोश का संपादक किसने किया था। फ्रांस में विश्वकोश का मतलब सारा पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है, तो रूसो, किसने किया था, रूसो ने, ठीक है। अगले बात करते हैं, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलत लग गया भैया, है ना, ये वाला अपना गलत लग गया। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस में विश्वकोश का संपादक कौन था, तो डबल बार बा आया है तो डबल बार दा होगा, है ना। तो दिदरो था, कौन था, दिदरो था। अगली बात करते हैं, सामाजिक समझौता का लेखक कौन था। सामाजिक समझौता, समाज से समझौता कर रहा है, इसका मतलब समाज उसके लिए कुछ ना कुछ रूठ चुका है ना, समाज जो है वो उससे रूठ चुका है, मतलब रूस चुका है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, सामाजिक समझौता का लेखक कौन था, रूसो था। अगले बात करते हैं, रैफबियस किसकी उपाधि थी, रैफबियस, है ना। रैफबियस वेरी इंपॉर्टेंट है ये रैफबियस वाला। ये रैफबियस जो उपाधि मिली थी वो जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, है ना, जॉर्ज वॉशिंगटन, इनको मिली थी रैफ बियर्स की उपाधि। अगले बात करते हैं, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, 1773 की बात है ये, है ना। तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है आपके लिए। बोस्टन टी पार्टी, अब टी क्या करोगे आप, मुंह से लगा के पियोगे ना टी, तो आपको यहां देखो मुंह, मुआ मुआ, भैया मुआ, मुआ से पीऊंगा मैं तो टी, है ना। चाय कहां से पीऊंगा, मुआ से। आपको सैमुअल एडम्स, कौन था, सैमुअल एडम्स, है ना। मुआ, मुआ से क्या पीऊंगा, टी पीऊंगा। तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, सैमुअल एडम्स ने, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता आंदोलन का नेता नहीं था। तो अमेरिका का स्वाधीनता का नेता कौन नहीं था, जॉर्ज वॉशिंगटन बिल्कुल होगा, जेफरसन भी था, मगर पिट नहीं था, पिट नहीं था, तो आंसर क्या रहेगा, पिट, ठीक है। अगले बात करते हैं, अमेरिका के आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब अमेरिका का आंदोलन चल रहा था, जब अमेरिका में आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या बताएगा, कौन था, इंग्लैंड, ठीक है। तो आपको ये था ग्रैन बिल, कौन था, ग्रैन बिल, ठीक है, इंग्लैंड ग्रैन बिल, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैन बिल। अमेरिका के आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ग्रैन बिल था। अगली बात करते हैं, जब आंदोलन चलेगा तो इंग्लैंड की सरकार जो होगी अमेरिका में गिर जाएगी, ऐसा करो। जब अमेरिका में आंदोलन चलेगा तो इंग्लैंड क्या कर रहा था, इंग्लैंड का अधिकार था इस पर, क्योंकि 4 जुलाई की बात करें, 4 जुलाई 1776 में, है ना, 4 जुलाई 1776 में इंग्लैंड ने मुक्त कर दिया था किसको, अमेरिका के लिए, है ना, ये आपको पता ही होगी। तो आपको कि अमेरिका के आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको कि अमेरिका को मुक्त कर दिया, मतलब गिर गई सरकार किसकी, इंग्लैंड की, वहां पर आपको कि ग्रैनविल, ऐसे तो याद हो जाएगा। अब अगले बढ़ते हैं, तो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस वर्ष की थी।
अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? पहली बात तो ये हो गई एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन बना कब की गई थी। अब दो क्वेश्चन आपके बनेंगे, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, देखो बात करते हैं अमेरिका में फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो आपको अगर फिलोसफिकल में आपको कुछ इस प्रकार से फा दिख रहा है, ऐसा करूंगा है ना, तो अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो फा बन जाएगा, अगर मैं ऐसा सीधा कर दूंगा 3 बन जाएगा, तो आपको 3, तो ये तो होगी सन याद, भैया सन तो हमें याद हो गई है ना। अमेरिका में हमें इस प्रकार से है, फिलोसफिकल में हमारा ऐसा बन जाएगा, तो 3 3 की तरह बन जाएगा, तो 3 हम निकाल लेंगे आराम से, ट्रिक हमारी बन चुकी है ये। तो अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना तो हो गई 1743 में, ठीक है। अब बात किसकी रही, बात हो गई कि किसने की थी, तो आपको ये की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? फिलोसफिकल और फ्रैंकलिन, दोनों में नाम सेम है, आराम से याद रहेगा, फाफा से नाम स्टार्ट हुआ है, सारी टेक हमने फा से ही बना दी। अगले बात करते हैं, यहां देखा है बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ये अमेरिका की बात करते हैं, टी पार्टी घटना इसी कार्ड हुई थी, तो इसी नारा दिया गया था उस पार्टी के, उसे बात करते हैं क्रांति के अनुसार। तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, किस एक्ट के विरोध का नारा था ये, तो ये बताना है। तो ये जो एक्ट आया था वो था स्टाम्प्ड एक्ट। कौन सा? स्टाम्प एक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्टाम्प एक्ट जब आता है, उसी समय अमेरिका के लोग जो होते हैं बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यहां पर टैक्स चलता है ना, बिना प्रतिनिधित्व होगा हम टैक्स नहीं देंगे, ये बात यहां पर की गई थी, उसी कारण बोस्टन टी पार्टी के बाद में घटना होती है। ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, तो आपको स्टाम्प्ड एक्ट यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, किस एक्ट का विरोध का नारा है, तो आपको स्टाम्प्ड एक्ट का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले बात करते हैं, यहां देखा है मिराबियो की मृत्यु कब हुई थी, मिराबियो की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको ये हुई थी सब में 91 91 91 है, हमें याद क्या करना है, याद करना है सिर्फ ये वाला। तो आपको कि मिरा, मैंने मिरा को बना दिया मिरा, तो एम देखो इस प्रकार से 3 है कहीं, आपको कि 3 है, ये बनना है, और रामा ने 2 बनना है, हाँ भी 2 भी बनना है, तो आपको कि बिल्कुल बन गया ये वाला, 3 अप्रैल 1791। अगले बात करते हैं, वेस्टिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था, वेस्टिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था, बताओ, बेस्टिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था, तो आपको यह होता 14 जुलाई 1789 में। कब? 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। ऐसे याद करो, बेस्ट है ना, बेस्ट, बेस्टिल है ना, बेस्टिल की बात कर रहा है, मतलब कोई बेस्ट, मतलब बेस्ट माने बेकार सामान, बेस्ट सामान कर दो है ना, बेस्ट सामान है तो उसको क्या करोगे आप, करोगे फोड़ देंगे हम उसके लिए है ना, बेस्ट सामान होगा तो फेंक देंगे, फोड़ देंगे, तो फोड़ देंगे 14, आराम से याद रहेगा ना। अगले बात करते हैं, थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक बना रहा हूं जो आपको याद रहे। आगे बात करते हैं, तुम्हारा बनी हुई है मेरी, वही आपको बता रहा हूं। बात करते हैं, जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था, वही मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बिना देखे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो बात करते हैं, जैकोबिन दल का सदस्य कौन नहीं था, जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, तो आपको कि वह नहीं था, कौन था, मादाम रोल, कौन था, मादाम रोल। अब देखो, जैकोबिन दल का सदस्य कौन नहीं था, तो आपको के मादाम रोल, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, सामाजिक समझौता। अब हमने पहले पढ़ चुका है सामाजिक समझौता के कौन थे, सामाजिक समझौता इसका मतलब समाज उनसे रूठ चुका है, तो मतलब रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, किसकी है, आपको रूसो की है, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी आती है, तो आपको इसको रट लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यूट्रैक्ट की संधि कब हुई थी, यूट्रैक्ट, ट्रैक्ट माने 3, तो आराम से निकालो 1713 में, यूट्रैक्ट की संधि कब हुई थी, 1713 में। अगली बात करते हैं, स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो मैंने कहा स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति पहले बता दिया, जॉर्ज वॉशिंगटन था, कौन था, जॉर्ज वॉशिंगटन था, और ये सेना नायक भी था पहला। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, बताओ, फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन था पहला राष्ट्रपति और यही संग्राम का नायक था, कौन था, आप कहोगे जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। अब देखो, फिर अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है, बोस्टन टी पार्टी किस, 1773 की बात आई है, 1773 की, तो बोस्टन टी पार्टी किस जानी जाती है, तो आप कहोगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लिए जानी जाती है बोस्टन टी पार्टी। अगले बात करते हैं, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे, रेड इंडियन जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो आप कहोगे ये थे अमेरिका के निवासी, कहाँ के थे, अमेरिका के निवासी थे रेड इंडियन, रेड इंडियन कहाँ के थे, अमेरिका के निवासी थे। अगले बात करते हैं, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था,
तो बात करते हैं प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये बार बार जनता जनता रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार उसी को लिंक कर रहे हैं, है ना, बार बार उसी चीज को लिंक किया जा रहा है। लिंक मतलब लिंकन, तो अब्राहम लिंकन, आराम से याद हो गया। तो प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था आपको, कि बार बार एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तो लिंकन मतलब इब्राहिम लिंकन, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं राइट्स ऑफ मैन, किसने लिखी है ना, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी है, ये आपको बताना है। राइट्स ऑफ मैन बताएंगे सभी लोग। देखो राइट्स ऑफ मैन किसने की, तो आप कहोगे टॉमस पेन ने, किसने, टॉमस पेन, टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन, इसका मतलब मैन कैसा है, अच्छा है ना, और वो कर रहा है टॉमस पेन कर रहा है, इसका मतलब टाइम वो स्पेंड कर रहा है, तो ऐसे आराम से याद हो जाएगा आपके लिए, टॉमस पेन कौन कर रहा है, राइट ऑफ मैन कर रहा है। अगली बात करते हैं, स्टाम्प अधिनियम को कब बर्खास्त किया गया था, स्टाम्प अधिनियम को कब बर्खास्त किया गया था, ये बताना है आपके लिए। तो बताएंगे आंसर क्या रहेगा, तो बर्खास्त कर दो, छोड़ दो, है ना, छोड़ दो मतलब छोड़ दो। तो 1776 में, आराम से याद हो गया, स्टाम्प्ड अधिनियम को कब बर्खास्त किया गया था, 1776। अगले बात करते हैं, ये अमेरिका के बारे में ही बात चल रही है सारी की सारी यहाँ पर, ठीक है। तो बात अमेरिका, इंग्लैंड, इनके बारे में बात चल रही है, बोस्टन टी पार्टी, है ना, ये यहीं पर हेर फेर की बात हो रही है, तो आप सब लोग जान चुके होंगे अब तक। बात करते हैं इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा पूरा अधिकार है। इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा पूरा अधिकार है, किसकी घोषणा है ये बताना है, ये किसने कहा था। तो आपको ये कहा था ग्रैनविले की घोषणा, किसने, ग्रैनविले की घोषणा के अंतर्गत कहा गया था। उसके बाद ये सरकार गिर जाती है, ठीक है, ग्रैनविले की गिर गई सरकार, वहां से याद किया था ना मैं, तो वहां से याद हो गया आपके लिए। अगले बात करते हैं, सन 1767 ईस्वी में किन किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया गया था, तो किन किन पर, चाय, सीसा, कागज, सिक्का धातु और रंग, इन सभी पर लगाया गया था, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा। अगले बात करते हैं, अपनी जान बचाने हेतु चली गोली को क्या कहा गया है, अपनी जान बचाने हेतु चली गई गोली को क्या कहा गया है, तो उसको बोस्टन हत्याकांड कहा गया है, क्या कहा गया है, बोस्टन हत्याकांड कहा गया है। अगले बात करते हैं, बोस्टन में पत्र व्यवहार समिति का गठन कब हुआ था, बोस्टन में पत्र व्यवहार समिति का गठन कब हुआ था। अब देखो ये एक साल पहले होगी, घटना से एक साल पहले, तो आपको 1772 में, ध्यान रखना एक साल पहले हुआ था। बोस्टन में पत्र व्यवहार समिति गठन कब हुआ था, एक साल पहले, बोस्टन टी पार्टी घटना से 1772 में हुआ था। अगली बात करते हैं, यहां लिखा है तुम्हारा लेबी प्रेस्टन नामक अमेरिकी व्यक्ति ने लेक्सीगटन नामक युद्ध में भाग लेने के लिए यात्रा की थी। कैसे यात्रा की थी उन्होंने, आपको उन्होंने पैदल यात्रा की थी। कैसे यात्रा की थी, लेबी प्रिंस्टन ने पैदल यात्रा की थी। अगले बात करते हैं, महाद्वीप की कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया, तो महाद्वीप की जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था, तो आपको कि जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने भाग लिया था, ऐसा याद कर लो, ठीक है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भी इसको लिख लो भी, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, इंग्लैंड के द्वारा, तो आपको कि वह की गई थी 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या मनाते हैं, अमेरिका डे मनाते हैं हम, अमेरिका अपने लोग नहीं मनाते हैं, अमेरिका वाले लोग मनाते हैं, तो ठीक है। 4 जुलाई 1700, 3 साल के बाद, बोस्टन टी पार्टी घटना के 3 साल के बाद, बोस्टन टी पार्टी घटना के 3 साल के बाद, 1773 के बाद 1776 में, 4 जुलाई 1776 में क्या हो गई थी, अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी कि हम अमेरिका को स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है, 4 जुलाई के लिए। अगले बात करते हैं, फ्रांस में स्टेट्स जनरल की स्थापना कब हुई थी, फ्रांस में स्टेट्स जनरल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये हुई थी 1320 में। कब हुई थी, 1320 में। कैसे याद करेंगे, फ्रांस फंस गए कहाँ पर, टेस्ट मैच में, तो स्टेट्स मतलब फंस गए टेस्ट मैच में, अब तो पूरे T20 मतलब पूरे 20 ओवर खोल के खेल के जाएंगे, आराम से याद हो गया। तो फ्रांस में स्टेट्स जनरल की स्थापना कब हुई थी, 1320 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहाँ देखा है स्टेट्स जनरल के सदस्यों का चुनाव किया गया था, स्टेट्स जनरल के सदस्यों का चुनाव कब किया गया था ये बताना है आपके लिए। तो ये कब किया गया था, आपको 1789 में किया गया था, किसमें, 1789 में किया गया था। अगले बात करते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ किसके नेतृत्व में ली गई थी, जो टेनिस कोर्ट है उसकी शपथ किसके नेतृत्व में ली गई थी ये बताना है आपके लिए। तो किसके बेली के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है, बेली के नेतृत्व में।
अगली बात करते हैं, सितंबर हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो सितंबर हत्याकांड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, सितंबर हत्याकांड कब हुआ था? तो सितंबर हत्याकांड हुआ था कब? आपको ये हुआ था 1792 में। कैसे याद करेंगे? सितंबर मतलब 7 निकालना है हमें, सितंबर से 7, तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, तो सितंबर हत्याकांड कब हुआ था? 1792 में, आराम से याद रहेगा। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट भाई ये भी, है ना। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी बताओ? हमारे यहाँ पर चुनाव को उसी समय, हमारे यहाँ पर जो इंग्लैंड वाले थे, किस सन में चुनाव के लिए मान्यता दी गई थी कि भाई आप वोट डाल सकते हो कुछ हद तक, है ना। कुछ हद तक पहली बार इंग्लैंड वालों ने हमारे लिए मान्यता दे दी थी कि आप लोग चुनाव में भाग ले सकते हो। कब दी गई थी? तो आपको क्या, ये थी 1892 के तहत। तो यहाँ पर लगा दो 1792, वहां से इसको याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। 1792, तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1792 में हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले बात करते हैं, थर्मीडोरियन क्रांति कब हुई थी? थर्मीडोरियन क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1794 में। कब हुई थी? 1794 में। ठीक है, ऐसे याद करो। चौहर, चौहर किसे कहते हैं? धानों की पौध लगती है उसको चौहर कहते हैं। तो उस समय तापमान बहुत टेम्परेचर पे होता है, तो 94 में उसे ऐसे याद कर लेंगे 94, और यहाँ पर क्या कर लेंगे? थर्मामीटर से बना लेंगे, थर्मामीटर ना, थर्मीडोरियन क्रांति, वहीं से आप याद कर लोगे, इसके लिए आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, फ्रांसीसी विचारों का पूर्ण दर्पण किसके लिए कहा गया है? फ्रांसीसी विचारों का पूर्ण दर्पण किसके लिए कहा गया है? बताएंगे सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये कहा गया किसको? वोल्टेयर के लिए। किसको? वोल्टेयर के लिए कहा गया है ना। अगली बात करते हैं, ऐसे याद कर लो, वोल्टेयर, बाकी तो कुछ है नहीं, तो वोल्ट से बाल्टी बना लो, बाल्टी, है ना। बाल्टी में आप क्या करोगे? पानी भरोगे तो दर्पण ही बन जाएगा वो, तो यहाँ पर पूर्व दर्पण आराम से याद हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, याद हो गया। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे, चूंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं इसलिए कानूनी है। किसका कथन है? क्योंकि मैं चाहता हूं इसलिए कानूनी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लुई सोलवा का। किसका? लुई सोलवा का है। अगले बात करते हैं, अमेरिका उपनिवेशी मैसा मैसाच्यूसेट्स कनेक्टिविटी तथा न्यू एम्पासायर को किसने बसाया था? ये किसने बसाए थे, ये आपसे पूछ रखा है यहां पर। तो आपको ये इंग्लैंड के प्यूरिटन ने, किसने? इंग्लैंड के प्यूरिटन ने बसाए थे। अगले बात करते हैं, अमेरिका के पहले ब्रिटिश बस्ती थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में पहली ब्रिटिश बस्ती कौन सी थी, ये बताओ, है ना। अमेरिका के अंदर पहली ब्रिटिश बस्ती कौन सी बसाई गई थी? ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वो थी जेम्स टाउन। कौन सी थी? जेम्स टाउन बसाई गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। कहां पर? अमेरिका के शहर में। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखा है, वेस्ट इंडीज का ग्रेनाडा द्वीप, कौन सा? वेस्ट इंडीज का ग्रेनाडा द्वीप इंग्लैंड का उपनिवेश कब बना? जो वेस्ट इंडीज है उसका एक द्वीप है जिसे कहते हैं ग्रेनाडा द्वीप, ये इंग्लैंड का उपनिवेश कब बना था? ये आपको यहां पर बताना है। तो ये बना था कब? 1763 में। कब बना था? 1763 बना था। ठीक है, हाँ, ऐसा याद करो कि यहां रखा है 63, 63 को कर लो 63, 63 मतलब 63, 63, 63, तो 63 अगर वेस्ट इंडीज के लोग हैं, वेस्ट इंडीज क्या है? बड़े बड़े लोग थे, है ना, लंबे लंबे तगड़े लोग होते हैं, अगर वो होंगे कभी मैच नहीं हारेगा तू, है ना। ऐसे याद कर लो इसके लिए। तो आपको 1763 में वेस्ट इंडीज का ग्रेनाडा द्वीप पर इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ था। ठीक है, अगले बात करते हैं, 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका में नियुक्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को हराया था? बताएंगे सभी लोग। तो ये हराया था किसने? ध्यान से देखो, तो ये था जॉर्ज वॉशिंगटन, है ना। जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कहलाएंगे, है ना। इन्होंने किसको हराया था 1776 में? किसको? तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराया था। ऐसे याद करो, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो पुलिस इनके क्या पड़ेगी? पीछे पीछे फिरती है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने प्रशासनिक सेवा की स्टार्ट की थी भारत में, तो इस प्रकार से यहां से लिंक करवा रहा हूं आपके लिए, ये भी याद रहेगा, वो भी याद रहेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की निर्णायक पराजय कब हुई? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्णायक पराजय, उसके बाद में ब्रिटिश का पूरा अस्तित्व जो था अमेरिका से समाप्त हो चुका था, ये कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग।
तो ये हुआ था 5 साल के बाद। कब? 5 साल के बाद है। 1776 में मान्यता दे दी की घोषणा कर दी, है ना। 1776 में मान्यता दे दी कि भाई आपको स्वतंत्र कर दिया गया है। उसके बाद में स्वतंत्र हुआ नहीं था उस समय, स्वतंत्र की घोषणा की गई थी बस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 5 साल के बाद, मतलब इसके 5 साल के बाद, उधर तुम्हारा 3, 3 और 2 5, ठीक है। 5 साल के बाद क्या हो जाता है तुम्हारा, आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 1781 में। 1781 में इसको ब्रिटिश यहां से पूरी प्रकार से समाप्त हो चुकी थी। तो वह था समय 19 अक्टूबर 1781। कौन सा? 19 अक्टूबर 1781 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। 73 के बाद 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी। तो ये फिर 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी, उसको पूरी प्रकार से स्वतंत्र हो जाएगी, पूरी प्रकार से स्वतंत्रता मिल जाएगी। जिस प्रकार से हमारी बात करें किसकी, हम भारत की बात करें तो भारत में गोवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था, मगर फिर भी वो हमारे गोवा जो था भारत का अंग था। यहाँ पुर्तगालियों ने अधिकार फिर भी कर रखा था। कब गए थे, तो आपको ये बहुत गए थे 1987 में गए थे, है ना। 1987 में गए थे छोड़कर गोवा को पुर्तगाली, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं 30 मई 1987 में गए थे छोड़कर, है ना, गोवा के लिए पुर्तगाली। अगले बात करते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म कब हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, है ना। अब ऐसे याद करो, बॉसिंग, बॉसिंग मतलब मशीन है, तो मशीन की चलेगी बत्ती से, तो यहाँ पर 32 देखो, 32 आराम से याद हो गया। जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म कब हुआ था, 1732 में। अगली बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है। भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछने वाला क्वेश्चन, और आपके एग्जाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी उनके पहले राष्ट्रपति के नाम से बनाया गया था शहर, वही राजधानी अब भी। तो वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित पूछ रखा है, तो आपको वो है कौन सी, पोटोमैक नदी पर है। कौन सी, पोटोमैक नदी पर है। अगली बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले राष्ट्रपति तो सब याद कर लेते हैं, है ना, पहले राष्ट्रपति सभी लोग याद कर लेते हैं, जो सेकंड राष्ट्रपति पूछेगा तभी आप फंसोगे। तो फंसना नहीं है, हर चीज को याद करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन डीसी। दूसरे कौन हो जाएंगे, डीसी, तो डी पे खत्म हुआ, डी से स्टार्ट होगा। तो आपको ये देखो एडम्स, जॉन एडम्स। कौन था, जॉन एडम्स। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एडम्स। तो ये अपने थे 57 क्वेश्चन। यूनिट अभी और बाकी है क्योंकि 120 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको 57 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार अभी रिपीट करना है, ठीक है, जो कि आपको सारी बातें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए दिमाग में, और सारी बातें याद हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहीं पर रख लेते हैं फिर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।